पीडीपी के सीनियर लीडर और एमएलए कुपवारा मीर मोहम्मद फयाज की जानब से आज एक प्राइवेट मेंबर बिल जम्मू एंड कश्मीर की अपकमिंग बजट जो सेशन होना है मार्च के अंदर उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। वाज़ेह है कि ये बिल अपनी नवीद का पहला ऐसा बिल है जो इससे पहले किसी भी मेंबर ने या किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने आज तक असेंबली के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। वक्त की नजाकत को देखते हुए और वक्त की अहमियत को देखते हुए शराब के ऊपर या बैन ऑन शराब या बैन ऑन लिक्वर को लेके अगर बात की जाए तो ये वक्त की एक बहुत बड़ी जरूरत थी। अब क्या कुछ पूरी तफसीलात हैं और क्या कुछ पूरी तफसीलात जो दिए गए हैं इस बिल के अंदर जो ड्राफ्ट किए गए हैं ये बिल मीर मोहम्मद फयाज की जानब से, तो इसमें पूरी चीजें क्या है। इसमें बाज़ाफ्ता तौर पे ये कहा गया है कि इस बिल के अंदर कि किसी भी तरह की शराब नोशी को लेके जम्मू कश्मीर के अंदर एडवर्टाइजमेंट ना हो, इसकी कोई भी सेल परचेज कंजप्शन के ऊपर बाज़ाफ्ता तौर पे कंप्लीट बैन लगाया जाए। और उसके बाद अगर ये बिल पास होती है तो उसके बाद अगर कोई भी शख्स इसकी सेल परचेज कंजप्शन या कोई और चीज करता है तो उसके ऊपर बाज़ाफ्ता तौर पे एक लीगल तरीके से उसके ऊपर एक्शन की जाए और उसकी वायलेशन जो करेगा तो उसके ऊपर बाज़ाफ्ता तौर पे जो है फाइन भी किया जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है मीर मोहम्मद फयाज साहब की इस कदम पे या इस फैसले को लेके या इस चीज को लेके तमाम जम्मू कश्मीर की जो यूथ है, स्पेशली जम्मू कश्मीर के जितने भी अवाम है, उन तमाम लोगों को आगे आके मीर मोहम्मद फयाज साहब की सराहना करनी चाहिए। क्योंकि ये आज के दौर की अगर बात की जाए, जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि आया दिन जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है किस तरह से इन सब चीजों का शिकार होते जा रहा है और दिन ब दिन ये लत जो है, ये नशे की जो लत जो है दिन ब दिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों के जहनों में घुसती जा रही है और ये इतनी तेजी से अपनी लपेट में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को लेती जा रही है कि आप पूछिए ना। वहीं पे अगर बात की जाए सरकार की जानब से ड्रग्स को लेके बहुत सारे काम भी किए जाते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि आया दिन जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए या बाकी डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे ड्रग अवेयरनेस कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहां पे इन तमाम तर चीजों की जो है तफसीलात दी जाती है, नौजवानों को लाया जाता है और उनको समझाया जाता है कि आप ड्रग्स के अंदर अगर चले जाते हो तो किस तरह के नुकसान आपको उठाने पड़ते हैं। लेकिन ये वहीं पे बात की जाए तो इस बिल की, तो ये बिल अपने आप में एक लैंडमार्क डिसीजन होगा अगर कल ये बिल मार्च में बाज़ाफ्ता तौर पे इंट्रोड्यूस की जाती है और उसके बाद इस बिल पे डिस्कशन होती है। डिस्कशन होने के बाद इस बिल को अगर पास किए जाने के बाद ये बिल एक्ट बनती है तो इसका सारा का सारा क्रेडिट हमारे मीर मोहम्मद फयाज साहब को जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम है और न सिर्फ कदम है बल्कि ये एक वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। तो इस चीज पे बाकी के जितने भी हमारे एमएलएज हैं, जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे हमारे एनसीज के हैं, चाहे किसी और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उन तमाम लोगों को चाहिए कि इस बिल पे यकजबा हो के इस बिल को पास करवाया जाए। न सिर्फ पास करवाया जाए और जितना जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो सके इन तमाम लोगों से, तो इस बिल को एक एक्ट बनाया जाए। तो आने वाले वक्त में जो है इन सब चीजों के ऊपर आने वाले वक्त में जो हमारे नौजवान जो इस चीज के शिकार होते जा रहे हैं तो उन्हें इस चीज से बचाया जाएगा। तो वहीं पे मैं बात करूंगा फिर से एक बार पीडीपी के लेजिस्लेटर मीर मोहम्मद फयाज साहब की, तो इनका ये एक वेलकम स्टेप है। तमाम लोगों को मीर मोहम्मद फयाज साहब का इस कदम पे इस बिल पे सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। चलो देखते हैं हमें कि किस तरह से इस बिल को पार्लियामेंट नहीं, जिस तरह इस बिल को जो है आपकी असेंबली के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और सोर्सेस के मुताबिक जो खबर मिली है वो ये है कि 3 मार्च जो है इस पे शायद इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद इस पे डिस्कशन होगी और उसके बाद डिस्कशन होने के बाद क्या कुछ पूरे मामलात रहेंगे वो हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे।